एक आंटी ज़रूर ऐसी होगी जो ये फ्लेक्स कर रही होगी कि उसके कपड़े शादी में सबसे ज़्यादा महंगे हैं। आप कभी ना उसकी जगह पे रख के देखा करें खुद को। क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो अपनी इस मैटर के ऊपर अपनी ज़िंदगी का कुछ ना एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहेंगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो यार एक्चुअली मैंने आज ना अपनी आप ही का फ़ोन बोरो किया है क्योंकि जो मेरा माइक था वो एक अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा था। एक तो वो मैंने जो माइक लिया था तो मैंने जिस तरह से सोच के लिया था, जो जिस कंपनी का, तो वो बेसिकली वो नहीं निकला। आप कह सकते हैं कि आई गॉट स्कैम्ड काइंड ऑफ। सो आई जस्ट ऑर्डर्ड न्यू माइक्स एंड वो आएंगे जून जुलाई तक। क्योंकि मेरा जो दोस्त है वलीद, वो आएगा तो वो लेके आएगा। वलीद भाई प्लीज़ लेके आना यार, भी तो बेइज्जती हो जाएगी। तो वो लंदन से लेके आएगा। मैंने सोचा वहाँ से कम स्कैम नहीं होगा। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, अ लिटिल बिट शेमफुल बट नो वरीज। आज जो हम बात करने लगे हैं ना, बेसिकली आज की बात का कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ना मैंने लिखा हुआ है कि कैसे मैं बोलूँगा। आज जस्ट 1-on-1 जो है ना, फ्रेंड्स की एक ना गॉसिप सेशन है, या ऐसे कह सकते हैं आप, या डिस्कशन है काइंड ऑफ, जैसे आपको सही लगे। यार एक्चुअली ना मेरा एक दोस्त है और उसने आईफोन लिया, आईफोन 11। वो बैठा था हमारे साथ, तो बड़ी खुशी से बता रहा हो कि वो शायद देख रहा हो वीडियो। तो उसने आके ना हमें सबको दिखाया कि जी बड़ी खुश हो रहा था, अपने पैसों से लिया उसने। अल्लाह ताला उसको कबूल करे, अल्लाह ताला उसको चलाना नसीब करे और उसको 17 प्रो दे, आमीन। तो बीच में एक हमारे साथ एक लड़का बैठा हुआ था एंड ही मेड श्योर कि वो उसको अपना आईफोन 15 प्रो फ्लेक्स करे और उसकी जो हैप्पीनेस है उसको वो रन करे। अच्छा, ये ना हम लोगों का ना शुरू से मसला है। हम लोगों को मज़ा आता है किसी और के सफरिंग्स को देख के एंजॉय करने का, और ये मेरे ख्याल में आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। अब जिसने 15 प्रो लिया है, शायद उसके लिए 15 प्रो एक काइंड ऑफ उसकी महीने की नहीं तो चलो 2-3 महीने की पॉकेट मनी हो। लेकिन जिसने 11 लिया है, आई नो वेरी वेल के उसके पता नहीं साल की इनकम हो शायद ये, या साल से भी ज़्यादा, 2 साल का, बेसिकली साल 2 साल उसने सेविंग्स की होंगी तो उसने लिया होगा। अच्छा, लाजमी नहीं होता आपको ये फ्लेक्स करना कि जी मेरे पास तुमसे ज़्यादा अच्छा कुछ है मेरे पास। बेसिकली आपको ना खुश रहना होता है उस बंदे की खुशी के साथ। अच्छा, हम लोग ना पता क्या कहेंगे, मैंने ये नोटिस किया, या शायद आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, हम जो बंदा खुश रह रहा हो ना और आप लोगों को कुछ ना कह रहा हो, वो अपनी खुशी में खुश हो, हम लोग उसको कहेंगे जी ये देखो ये छपरी बना हुआ है। एक वर्ड यूज़ करते हैं हम, छपरी। यार वो खुश है, वो अपनी फैमिली के साथ बाहर जा रहा है, वो अगर वीडियोस बना रहा है, वो अगर वो एज लॉन्ग एज आप लोगों को मसला नहीं कर रहा, मतलब आप लोगों को फिजिकली आपको उसका साथ कोई आपका कोई लिंक ही नहीं बन रहा, तो इट इज़ नॉट दैट मच के आप उसको ना ये बोलें। ये प्रॉब्लम हम लोगों में हर चीज़ हर जगह पे है। शादियों में आप देख लो, एक आंटी ज़रूर ऐसी होगी जो ये फ्लेक्स कर रही होगी कि उसके कपड़े शादी में सबसे ज़्यादा महंगे हैं। दावतों में जाके आप देख लें, उसमें से हाँ हमारे यहाँ करीबी लोगों में एक रिश्तेदार ऐसे ज़रूर होंगे जो ये फ्लेक्स करना चाह रहे होंगे कि उनके बच्चे ज़्यादा अच्छे हैं, उनके पास पैसा आप लोगों से ज़्यादा है। बेशक उनके पास होगा, बट उससे हमें क्या फ़ायदा। यार लोगों की खुशियों में ना खुश रहना सीखें आप लोग। मतलब कि अगर वो खुश है, बेशक वो खुशी आपके लिए मैटर ना करती हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल फेक बन जाए, बेशक वो खुशी आपके लिए मैटर ना करती हो, बट उसके लिए तो वो सब कुछ है ना। आप कभी ना उसकी जगह पे रख के देखा करें खुद को, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये खुशी उसके लिए बहुत कुछ थी, बट बेशक आपके लिए कुछ नहीं। अगर अच्छा, और ये ना अगर आप उसको कह देंगे ना उसके साथ खुश रहना, बेशक आप फेकनेस भी शो करेंगे ना कि उसको कि यार हाँ कितना लेवल चीज़ है, अगले बंदे का ज़िंदगी बन जाएगी, मतलब दिन बन जाएगा उसका। अब इस मोमेंट पे ना, जब मैंने उस एग्जांपल पे आते हैं, अब हम दो से, मैं खुद को अच्छा नहीं कह रहा, बेसिकली मैंने उसको कहा यार कांग्रेचुलेशन यार, मज़ा। मैं उसको फीचर्स बताया कि यार इसमें ये फीचर है, इसमें वो फीचर है, ये है वो है। और वैसे फ़ोन अच्छा था उसका,
इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, आईफोन 11 उसने अपनी आईफोन है ब्रो, क्या हो गया। लेकिन मुझे दूसरा था, अगर वो भी ये बात कर रहा था ना तो बेसिकली उसका मूड ऐसे बनता ना जो हमारा है। ब्रो सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा हो, बुरा नहीं लग रहा को, वीडियो से मेरी देखता नहीं है वो बेसिकली, चलो कोई नहीं। अच्छा मैं ना आपको एक बात बताऊँ कि एक टाइम था जब मैं ऐसे मोमेंट्स पे मैं थोड़ा सा ना ज़िंदगी में सफ़र कर रहा था। मैं जब सीए में गया था, मेरे पेपर नहीं निकल रहे थे बेसिकली, और मेरे एक पेपर आके इतना स्टक हुआ कि वो बहुत ज़्यादा स्टक हो गया। अब उस मोमेंट में पता है मुझे क्या चाहिए था? उस मोमेंट में मुझे एक स्पार्क चाहिए था। उस मोमेंट में मुझे अपने दोस्त जो करीबी लोग थे, मुझे उनसे ये सुनना था कि हसनैन तुम कर सकते हो, तुम कोशिश करो। बट मुझे क्या मिला था? मैं जहाँ जाता था मुझे ट्रोलिंग मिलती थी इस चीज़ की। मेरे जो हॉस्टल फेलोज थे वो मुझे ये कहा करते थे कि तुमसे क्या ही होगा। बट हालांकि उनको ये नहीं पता था कि मैं वो वाला हसनैन था जो थ्रू आउट माई लाइफ, थ्रू आउट माई स्टडीज़ मैंने कभी किसी को साथ नहीं लगने दिया था, एफएससी को छोड़ के। और एक अलग स्टोरी है, वो फिर कभी अगली दफ़ा कवर करेंगे। और उस चीज़ में मेरा इतना कॉन्फिडेंस लो हुआ था कि अगर मुझे कोई एक तरह, क्योंकि यार मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आज से 2-2.5 साल पहले मैं बच्चा था ना, मैं एज नहीं बताऊँगा, मैं बच्चा था छोटा सा। तो 3-4 साल, 3-3.5 साल पुरानी बात है, मैं उस टाइम बच्चा था छोटा, मुझे उनकी बातों से फ़र्क पड़ता था तब। और अगर वो कह देते ना तब, तो शायद मैं ज़्यादा इजीली करता, फिर मैंने कर लिया था सब कुछ। सॉरी यार, वो एक्चुअली हमारी बात के दौरान ना हमें आप ही ने ज्वाइन किया, उन्होंने कहा कि वो अपनी इस मैटर के ऊपर अपनी ज़िंदगी का कुछ ना एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहेंगी, तो ज़रा आप उनकी बात सुने। मैं अभी चुप करके बैठा हूँ, आप उनकी बात सुने। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी जो स्टोरी शेयर करूँगी वो एमकैट की है। हुआ ये था कि जब मेरा फ़र्स्ट टाइम एमकैट था ना, तो अब फ़र्स्ट टाइम काफ़ी लोगों को नहीं समझ आती, एकेडमीज़ चल रही होती हैं, आपके प्रैक्टिकल्स चल रहे होते हैं, तो आपको नहीं इतना पता चलता ना कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। और साथ में मैंने एकेडमी रख ली। मेरा फ़र्स्ट टाइम में एमकैट नहीं हुआ, ठीक है, मेरा 2-3% से रह गया एमकैट। फिर भी मैंने अप्लाई किया था कि शायद मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। तो उस टाइम पे अब ज़ाहिर है किसी का एमकैट क्लियर ना हुआ और वो डिप्रेशन में, उसने जब बचपन से दुआ ही एक मांगी हो कि अल्लाह ताला मैं डॉक्टर बन जाऊँ, तो वो क्या करे इंसान। मैंने मल्टीपल लोगों से पूछा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। नाम नहीं लूँगी मैं उन लोगों के, आप गूगल कर लीजिएगा लेकिन उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कोई मुझे मशवरा नहीं दिया। और फिर जब मैंने सोचा कि मैं रिपीट करूँगी, तो उनका यही होता था कि नहीं, रिपीट जिनका होना होता है वो पहली दफ़ा में ही हो जाता है, पढ़ने वाले कर लेते हैं। हाँ, पढ़ने वालों का पहली दफ़ा में हो जाता है, इसका नहीं होना, इस तरह ये वो। फिर मैंने सोचा अच्छा मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेती हूँ, साथ में मैं रिपीट कर लूँगी। और मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं एमकैट दूँगी। मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया बीएस केमिस्ट्री में। तब भी लोगों का कि इसने मेहनत नहीं की, इसने पढ़ा नहीं है, जिसने पढ़ना होता है उसका पहली दफ़ा हो जाता है, जिनका हो गया। अब मैंने साथ साथ पढ़ती रही, मैंने सेल्फ़ स्टडी की, सब कुछ किया। उस दौरान किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि कैसी चल रही है लाइफ, या क्या करना चाह रही हो, या बीएस केमिस्ट्री तुम्हारे लिए सही है नहीं है। जो भी आता था वो एक, मैं सिंबल ऑफ शेम नहीं होता, वो बन गई थी कि अच्छा शुरू से टॉपर थी, इसका नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ, इसके साथ सबका हो गया। उसके बाद मैंने साथ साथ प्रिपरेशन की। मेरा सेमेस्टर ब्रेक आया था आई थिंक 1 महीने का, और मेरे पास पूरे 1 महीने का टाइम था। मैंने सेल्फ़ स्टडी करके एमकैट क्लियर किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उस टाइम पे 91.38% एग्रीगेट बना था। और पिछले साल जो मेरिट क्लोज हुआ था वो 89% था, और तब मेरा 91.38% एग्रीगेट था। मेरा एडमिशन हो गया। वही सेम लोग जिन्होंने बोला था ना कि पहली दफ़ा करते हैं, जिनका होना होता है उनका पहली दफ़ा हो जाता है, रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तब उन्हीं सेम लोगों ने कमेंट्स दिए, इसने तो घर वालों के पैसे ज़ाया करा दिए, हमें तो पता था इसका हो जाना है, इसने क्यों यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। अच्छा, तो ये इसमें एक मेन पॉइंट वही बताना ना कि जब आपका एडमिशन हुआ था तो खुशी में उन्होंने क्या किया था कि इसका तो स्कोप ही नहीं है चीज़ का। हाँ, और मेरा मेन पॉइंट ये है इसमें। मेरा हुआ बीडीएस में एडमिशन, मेरा ओपन मेरिट पे एडमिशन हुआ, और मेरा एग्रीगेट था 91.38%। आज भी अगर किसी का ये एग्रीगेट बनता है तो उनका अलामा इकबाल के ही में एडमिशन होता है। और तब उस टाइम पे सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा मेरिट था हमारे टाइम पे। मेरा बीडीएस में एडमिशन हुआ, मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना था।
इट डजेंट मैटर कि वो MBBS में हो, वो BDS में हो, मेरा एडमिशन हुआ, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। अब आउट ऑफ जेलसी था या पता नहीं किस बेस पे, जिन लोगों ने कभी MD कैट का नाम नहीं सुना, उस सेंटर में नहीं बैठे, जिन्होंने इवन FSC मेडिकल भी नहीं किया, वो लोग कह रहे इसकी फील्ड का तो कोई स्कोप नहीं है, क्या करेगी आगे जाके, कुछ नहीं होगा इसका। होता किसी का भी कुछ नहीं है। जिन लोगों ने बाकी डिग्रीज भी की हुई है ना, किसी का स्कोप किसी का नहीं होता कि स्कोप है, आपने ये कर दिया वो कर दिया या MBBS किया। MBBS वाले भी सेम सिचुएशन में है, BDS वाले भी सेम सिचुएशन में। इस वक्त मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के अलावा कोई भी अच्छी सिचुएशन में नहीं है जो असल बात है। बाकी जो लोग हैं ना, अब क्या ही कर सकते हैं उनका। बस वही जो बात था कि टॉपिक था कि जब कोई आपके साथ खुश नहीं रह सकता, मतलब बेसिकली टॉपिक ये था कि जो लोग आपकी खुशी में आके आपको नीचे दिखाते हैं कि तो आप हाँ, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी खुशी के टाइम पे लोग रिएक्ट कैसे करें। कुछ लोगों को इवन जाते हुए मैंने मैसेज किया था कि मेरा एडमिशन हो गया, उन्होंने वापसी मुझे 1 साल बाद रिप्लाई किया था कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, जब मेरा फर्स्ट प्रूफ भी हो गया था। टेंशन बहुत है। हाँ, टेंशन बहुत है बेचारे। बस यही है कि ज़िंदगी में जो करना है ना वो करें। इट डजेंट मैटर कौन खुश हो रहा है कौन नहीं हो रहा, अपना काम करें, साइड पे हो जाए। लेकिन ऐसा जरूर नहीं है अगर कोई बंदा आपको अपनी खुशी पे बुला रहा है, हाँ, तो उसके साथ खुश हो। हाँ, उसको दुआ दें। किसी ने आपके हिस्से की कामयाबी नहीं छीनी हुई। अगर मेरा दाखिला हुआ था तो मैंने किसी की सीट नहीं ली, अगर किसी और का होगा तो वो मेरी सीट पे नहीं आया, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में अगर किसी ने, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, अगर किसी का एडमिशन हो रहा है आप उसको कंग्रेचुलेट करें, बजाय इसके कि उसको कहो कि डिमोटिवेट, तुम्हारा तो स्कोप ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। स्कोप किसी का नहीं है। मेरे बच्चे का था स्कोप। हाँ, तो उनके बच्चे का है, अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे। अगर अल्लाह ताला ने आपको इस फील्ड में डाला है तो श्योरली देयर इज़ अ वे फॉर यू। बस इतना कहना चाहूँगी किसी भी चीज़ में। और लोगों को जज करना भी छोड़ दो खुदा के वास्ते। किसी ने कपड़ा ऐसे पहना हुआ है, किसी ने ये किया हुआ है, वो किया हुआ है। हाँ, छपरी, हु वी आर टू डिसाइड व्हाट इज़ नॉर्मल फॉर अदर्स, ये बात है ना। वो लोग भी तो हमें छपरी कह सकते हैं। देयर इज़ नो टास्क स्टैंडर्ड फॉर एस्थेटिक्स एंड ऑल थिंग। ये सारी सोशल मीडिया की बकवासियात है। इसलिए अपना दिमाग क्लियर रखें और दूसरों को जज करना बंद कर दें। और किसी की खुशी में खुश हो सकते हैं तो खुश हो जाएं, वरना साइड पे हो जाएं। नेगेटिविटी फैलाने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपको नहीं बुलाएंगे अपनी खुशी में। सही बात है, क्यों बुलाना है उनको। क्योंकि हमारा अपना भी दिल नहीं करता उन लोगों को बुलाने का। मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। बस ये जैसे अब आप लोग एक मैंने पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिया, एक अपनी एक रियल स्टोरी बताई मैंने आप लोगों को कि मतलब कि बजाय इसके कि जो लोगों को आगे ये कहना चाहिए था, वो इन सेम फील्ड में थे कि आपने अच्छा किया जो अभी, एंड दे वर लाइक कि नहीं तुमने क्या ही करना है ये करके, बस कोई फ़ायदा नहीं है, इसकी तो जॉब्स ही नहीं होती, इसकी तो ये ही नहीं होती, वो ही नहीं होती। वो तो अलग बात है, में फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन फिर भी बस आज का जो टॉपिक था बेसिकली उसको मैंने कोशिश की अच्छे से बताने की। बेसिकली बात यही है कि आपको ना बेसिकली अगर कोई बंदा अपनी खुशी बता रहा है, आपसे शेयर कर रहा है, या आपसे अपनी कोई ऐसी चीज़ शेयर कर रहा है जो आपके पास बेहतर है और ये उसको पहले से पता है, तो ये आपका नहीं बनता कि आप उसको ये शो करवाएंगे तो आपके पास उससे बेहतर चीज़ है। अगर किसी की ज़िंदगी को आप बेहतर नहीं बना सकते, तो अगर किसी की ज़िंदगी में आप खुशियाँ नहीं लेके आ सकते, तो एटलीस्ट उसकी खुशी को ख़राब भी ना करें। सो या दैट वाज इट फॉर टुडे। हम डिफरेंट टॉपिक्स पे ऐसे डिस्कशन कर लिया करेंगे, कभी आप ही, कभी कोई भी ऐसे बंदा जो हमें मिले ज्वाइन कर लेगा तो कर लेगा, नहीं तो हम लोग तो होंगे ही होंगे। सो या मेरे ख्याल में यही था आज का मैसेज के आई होप मैंने ये मैसेज अच्छे से डिलीवर कर दिया होगा। बाकी जो भी आप कर रहे हैं उसमें अगर कोई आपके इर्द गिर्द लोग हैं ना, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आपके साथ बैठ के उनको ज़िंदगी में कुछ करने का दिल करे। ये नहीं कि वो आपके साथ बैठे हैं तो उनका जो पहले प्लान्स थे वो भी उन्होंने कह दिया अच्छा ज़िंदगी में कोई वो नहीं है। इवन मेरे साथ हॉस्टल में भी ऐसे लोग थे जिनको मैं अपने प्लान्स, और मैं बहुत आउट ऑफ द बॉक्स सोचती हूँ, अभी मेरे बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं और सारे मेरी डिग्री के रिलेटेड नहीं है। और ये भी कोई शेम वाली बात नहीं है कि एक टाइम पे चलो आपकी डिग्री में आपकी जॉब्स नहीं हो रही, आपको लग रहा है कि आपको फील्ड चेंज करनी चाहिए तो आपको हर चीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए, कुछ नहीं होता। उनको मैं प्लान्स बताती थी तो
आगे से उनका रिएक्शन ऐसा होता था कि मुझे ऐसे लगने लग जाता था पता नहीं मैंने क्या सोच लिया, या ये तो होता ही नहीं है। तो इसलिए अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाएं कि आपके साथ बैठे हुए लोग ऊंचा सोचें, तब आपको पता चलेगा कि आपकी एक लीडरशिप स्किल है या नहीं है। बिल्कुल। सो या इसी के साथ अब आप लोग मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं फिर कभी किसी और टॉपिक के ऊपर। बाकी व्लॉग्स तो चलते रहेंगे। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।